Hello friends, myself Mridul Kumar Jain, Assistant Professor ABES Engineering College. Today we will discuss normal subgroup. What is the definition of normal subgroup? A subgroup H of the group G is called a normal subgroup if G inverse belongs to H for all H belongs to H and G belongs to G. That means कि if I have a group G, एक ग्रुप है मेरे पास G और ग्रुप से बना हुआ है एक क्या सब ग्रुप H. इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्मॉल g से और इसमें इस ग्रुप H सब ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्मॉल h से. अगर मैं ग्रुप का कोई सा भी एलिमेंट लूं और उसकी इस ये कंडीशन को मैं चेक करता हूं G इनवर्स वेयर G बिलोंग्स टू कैपिटल G, ग्रुप का एलिमेंट है, H जो है वो मेरे सब ग्रुप का एलिमेंट है, G इनवर्स जो है वो मेरे किससे बिलोंग करना चाहिए, ये हमेशा मेरे एक सब ग्रुप से ही बिलोंग करेगा. अगर ये कंडीशन मेरी फुलफिल कर रही है तो इस टाइप के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के ग्रुप को मैं कहता हूं नॉर्मल सब ग्रुप, जिसमें ये मेरी कंडीशन फुलफिल करती है. ठीक है, एक और दूसरे तरीके से हम देख सकते हैं, इस सब ग्रुप H ऑफ द ग्रुप G इज कॉल्ड ए नॉर्मल सब ग्रुप इफ HA is equal to AH. For every A belongs to G and G and E are the normal subgroup of G. That means क्या अगर मैं इस टाइप के एलिमेंट फाइंड आउट कर रहा हूं HA का मतलब क्या है, H जो है वो मेरा क्या है, H जो है वो मेरा सब ग्रुप है, A जो है वो कहां किस चीज का एलिमेंट है, A जो है वो मेरे ग्रुप का एलिमेंट है और उसमें A को जो मैंने ऑपरेट कर रखा है वो किस साइड से कर रखा है, ये A को मैंने राइट साइड से ऑपरेट कर रखा है और A को ग्रुप के एलिमेंट को मैं सब ग्रुप के साथ राइट साइड से ऑपरेट करता हूं तो उस वाले सेट को हम क्या कहते हैं, राइट को सेट, और ग्रुप के एलिमेंट्स को जब मैं सब ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट करता हूं लेफ्ट साइड से तो उसे हम कहते हैं लेफ्ट को सेट. तो अगर मेरी ये कंडीशन फुलफिल कर रही है कि HA राइट को सेट इज इक्वल टू लेफ्ट को सेट, अगर ये कंडीशन मेरी फुलफिल कर रही है तो भी हम इसे क्या कहते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप. तो या तो मेरी ये कंडीशन फुलफिल कर जाए G इनवर्स बिलोंग्स टू H, या मैं कहूं कि राइट को सेट इज इक्वल टू लेफ्ट को सेट है. इन दोनों में से मैं किसी भी एक कंडीशन को चेक कराने के बाद ये फाइनल कर सकता हूं कि ग्रुप मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं है. ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर सपोज करो H में मेरे पास ये दो एलिमेंट है, ये एक सब ग्रुप है, सब ग्रुप में मेरे पास कौन से एलिमेंट है, 1 और -1, और यहां पे एक मेरे पास ग्रुप है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 1 -1 I और -I. अगर यहां पे मैंने क्या कहा कि मैं जो चीज कैलकुलेट करूंगा वो क्या कैलकुलेट करूंगा, इसका राइट को सेट कैलकुलेट करूंगा. ठीक है, राइट को सेट में मुझे क्या करना है कि मैं ग्रुप की कोई से भी एक एलिमेंट लूंगा, ग्रुप का कोई भी, सपोज करो मैंने एलिमेंट लिया G का एक G मैंने लिया जिसकी वैल्यू क्या है 1. अब मैं ये फाइंड आउट करूंगा कि इसके राइट को सेट की वैल्यू क्या आएगी. राइट को सेट जो है वो मेरे पास H है, H जो है वो मेरे पास क्या है, 1 और -1. यहां पे अगर मैं कहूं कि HA की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी तो A को मुझे ऑपरेट करना पड़ेगा यहां पर. ठीक है, A को जब मैं ऑपरेट करता हूं यहां पर और A जो है वो मेरी A की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 1 है, तो दैट मींस H1 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करता हूं यहां पर तो यहां पर जो मुझे सेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 और -1. ठीक है, अगर मैं यहां पे -1 एलिमेंट लेता हूं, H ऑफ -1 अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो फिर वहां पर मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, -1 और 1. और H ऑफ I कैलकुलेट करता हूं मैं, H ऑफ I, तो यहां पे मुझे कैलकुलेट करने के बाद क्या मिलेगा, -I और I. और H ऑफ -I जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो वहां पे मुझे क्या मिलेगा, I और -I. तो ये जो मेरा एक सेट बना जिसमें ये जो 4 एलिमेंट्स है, 1 -1 और 1, -I और I और -I, ये एलिमेंट है. ठीक है, और सेम इसी तरीके से मैं यहां पर इन चीजों को फाइंड आउट करूं. यहां पर जैसे मैंने H1 कैलकुलेट किया था, दिस इज सेम एज 1H. यहां पे जो मैंने H-1 कैलकुलेट किया है, अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करूं -1H, यहां पे मैं कैलकुलेट करता हूं IH और ये मैं कैलकुलेट करता हूं यहां पे -I और H.
तो यहां से मुझे ये पता चल सकता है कि मेरा लेफ्ट कोसेट जो है वो राइट कोसेट के जो सेट आ रहा है वो मेरा सेम है। तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट अगर ये दोनों मेरे सेम हैं तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये ग्रुप जो है वो मेरा किस टाइप का है, ये मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स की अब हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थ्योरम जो है वो क्या कहती है, इस सब ग्रुप H ऑफ द ग्रुप G इज नॉर्मल इफ एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच। यहां पे मैं क्या कंडीशन को फुलफिल करते हुए इसे प्रूव करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इफ A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज ए सबसेट ऑफ A, अगर ये दोनों कंडीशन मुझे मेरी फुलफिल करती हैं तो मुझे पता है, तो मैं क्या कह सकता हूं, A इज इक्वल टू B है। सेम इसी कंसेप्ट को मैं यहां पर यूज करूंगा। मैं यहां पर ये दिखाऊंगा क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है कि एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू क्या है, एच। तो यहां पे मैं क्या दिखाऊंगा कि एक्स एच एक्स इनवर्स इज ए सबसेट ऑफ एच एंड एच इज ए सबसेट ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स। तो अगर ये दोनों कंडीशन मेरी फुलफिल कर रही हैं तो फाइनली मैं क्या कह दूंगा कि एक्स एच इनवर्स एक्स एच एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, एच। ये प्रूव कर सकते हैं हम। इसी कंसेप्ट को प्रूव करते देखते हुए हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच है। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो यहां पे देखो कि एक्स जो है वो क्या है, वो मेरे ग्रुप का एलिमेंट है, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो एक्स और एक्स इनवर्स जो है वो मेरे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और स्मॉल एच जो है वो मेरा क्या है, वो मेरे सब ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रही है तो इस टाइप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या बनाते हैं, एक नॉर्मल सब ग्रुप बनाते हैं, और वो नॉर्मल सब ग्रुप क्या है, वो मेरा एच है। ये जो ग्रुप है वो क्या है, मेरा एच है। अब यहां पर देखो कि मैं सबसे पहले कह रहा हूं कि अगर ये स्मॉल एलिमेंट जो लिखा हुआ है एच, अगर ये सिंगल एक एलिमेंट मेरा एक्स एच एक्स इनवर्स है, ये मेरा एच का एलिमेंट है, तो इसके जितने भी एलिमेंट होंगे एक्स एच एक्स इनवर्स, दिस मस्ट बी बिलोंग्स टू द कैपिटल एच, सब ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे। इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, जब एक सिंगल एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो वो जिसके जितने भी सारे एलिमेंट्स होंगे वो भी मेरे किसके एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहे होंगे, वो मेरे इस सब ग्रुप से बिलोंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप की ये डेफिनेशन भी है। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया कि एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, क्योंकि ये मेरा इस तरीके से मैं बता भी सकता हूं, और ये मेरे नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन भी है कि एक्स एच एक्स इनवर्स जो है वो हमेशा मेरे सब ग्रुप से एलिमेंट जो है वो सब ग्रुप से बिलोंग करता है। अब यहां पे देखो मैं क्या कह रहा हूं कि इफ एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जी है, एक एलिमेंट एक्स है, अगर ये मेरे ग्रुप का एलिमेंट है तो एक्स इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा, मेरे ग्रुप का ही एलिमेंट होगा। तो यहां पे देखो मैंने क्या फाइंड आउट किया, एक्स एच एक्स इनवर्स मस्ट बी बिलोंग्स टू एच। ये भी एलिमेंट मेरे किसका होगा, ये इस मेरे सब ग्रुप का एलिमेंट होगा एच का। ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये मेरे नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है और उस एलिमेंट को और उसके इनवर्स एलिमेंट को और बीच में मैं सब ग्रुप के एलिमेंट को रखता हूं, तो ये मेरा किस ग्रुप का एलिमेंट आता है, नॉर्मल सब ग्रुप का एलिमेंट आता है। तो यहां पे ये जो एलिमेंट बिलोंग कर रहा होगा वो मेरा किस एलिमेंट से बिलोंग कर रहा होगा, इस सब ग्रुप से। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं अब कि एक्स इनवर्स एच एक्स, यहां पे एक्स एच एक्स इनवर्स लिखा हुआ है, यहां पे मैंने ये लिख दिया कि एक्स इनवर्स एच एक्स। तो ये एलिमेंट भी मेरा किससे बिलोंग कर रहा होगा, एच से कर रहा होगा। ये भी किसका सबसेट होगा, एच का सबसेट होगा। अब यहां पे मैंने एच को रिप्लेस किया एक्स एच एक्स इनवर्स से, क्योंकि मुझे पता है कि एक्स एच एक्स इनवर्स जो है वो क्या है, वो मेरे एच के इक्वल है। ठीक है, अब यहां पे देखो मैंने क्या किया कि एक्स इनवर्स एक्स इनवर्स एक्स, और यहां पे भी लिखा हुआ है एक्स इनवर्स एक्स।
ठीक है, यहां पे मैंने एसोसिएशन रूल को यूज किया जो मेरी ग्रुप की प्रॉपर्टी को बताता है एसोसिएशन, वहां पे मैंने चेंज किया तो यहां पे मुझे क्या मिल गया, एक्स इनवर्स एक्स एच, और यहां पे देखो मैंने किस तरीके से लिखा, एक्स इनवर्स एक्स, एसोसिएशन रूल को यूज किया मैंने। ठीक है, एसोसिएशन रूल को जब मैं यूज करता हूं तो मेरी ये चीज हो जाती है, और यहां पर भी एच को मैंने किससे रिप्लेस किया हुआ है, एक्स एच एक्स इनवर्स से। तो एक्स इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है वो मुझे पता है कि ग्रुप के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होती है, ई के इक्वल होती है। तो ये मेरी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब मुझे पता है कि ई एच जो है वो मेरा किसके इक्वल होगा, एच के इक्वल होगा। तो यहां पे ये किसके इक्वल हो गया, एच के इक्वल हो गया। और एच ई जो है वो मेरा किसके इक्वल होता है, वो मेरा ई एच, और ये मेरा किसके इक्वल होगा, एच के। तो फाइनली मैं कह सकता हूं कि H इज ए सबसेट ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स। तो यहां पे ये तो मैंने नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी से लिया हुआ था, एक्स एच एक्स इनवर्स इज ए सबसेट ऑफ H, और इसी से लेते हुए मैंने ये प्रूव किया कि H इज ए सबसेट ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स। तो यहां पे इन दोनों इक्वेशन से मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूं कि A, यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि A बिलोंग्स टू B, और यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, B बिलोंग्स टू A। और यही चीज मुझे प्रूव करनी है कि अगर मुझे पता है कि A इज ए सबसेट ऑफ B है और B इज ए सबसेट ऑफ A है, तो मैं क्या प्रूव कर सकता हूं कि A इज इक्वल टू B होगा। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, ए सब ग्रुप H ऑफ ए ग्रुप G इज ए नॉर्मल सब ग्रुप इफ लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G इज ए राइट कोसेट ऑफ H इन G। जो मैंने बताया था डेफिनेशन से, उसको हम किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि लेफ्ट कोसेट जो है वो मेरे राइट कोसेट के इक्वल होना चाहिए, तो उस ग्रुप को मैं क्या कहता हूं, नॉर्मल सब ग्रुप। उसी चीज को हम यहां पे प्रूव कर रहे हैं। यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि मैं, ये तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एक ग्रुप है ग्रुप जी से क्या बना हुआ है, एक सब ग्रुप H। ठीक है, और सब ग्रुप के अगर मुझे ग्रुप पता है, सब ग्रुप पता है, तो फिर मैं क्या चीज बना सकता हूं, उससे कोसेट। ठीक है, और कोसेट के बाद अगर लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल है तो उससे हम क्या बनाते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, अब यहां पे देखो मैंने क्या किया कि मुझे यह पता है कि एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, जो अभी इससे पहले वाली थ्योरम हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि एक्स एच एक्स इनवर्स जो है वो किसके इक्वल होता है, एच के इक्वल होता है। अगर मैं इस चीज को फाइंड आउट करता हूं तो वो हमेशा क्या देता है, मुझे एक सब ग्रुप देता है, अगर मैं एक्स एच एक्स इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे इस स्टेटमेंट में मैंने इसको राइट साइड से एक्स से ऑपरेट कर दिया। एक्स से मैंने क्या किया, इस वाले स्टेटमेंट को मैंने एक्स से राइट साइड से ऑपरेट कर दिया। ठीक है, तो यहां पे अब मुझे क्या वैल्यू मिल जाती है, और उसके बाद इस स्टेटमेंट में मैंने क्या किया, मैंने एसोसिएशन रूल को चेंज किया, एसोसिएशन रूल को यूज किया। तो वहां पे मैंने क्या लिखा, ये एक्स एच को मैंने अलग लिखा और एक्स इनवर्स एक्स लिखा इसे, और यहां। ठीक है, अब मुझे यह पता है कि एक्स इनवर्स एक्स की वैल्यू ग्रुप में एक्स इनवर्स एक्स जो है वो मेरे किसके इक्वल होता है, वो मेरे आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ गई यहां पे, एक्स इनवर्स एक्स को मैंने रिप्लेस किया ई से, तो अब यहां पर जो वैल्यू मेरे पास आ गई वो क्या आ गई, एक्स एच ई इक्वल टू एच एक्स। ठीक है, और ग्रुप की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको मैं कहता हूं ए ई इज इक्वल टू ए। अगर ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को मैं आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ए। तो सिमिलरली यहां पे, क्योंकि ये अब ये H क्या है, सब ग्रुप है, ये भी मेरे ग्रुप की प्रॉपर्टी को तो फुलफिल कर ही रहा है, तो यहां पे एच ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, H। यहां पर एच ई इक्वल टू क्या होगा, H। तो ये मेरा क्या आ गया, एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स। दैट मीन्स लेफ्ट कोसेट जो है वो मेरा किसके इक्वल है, राइट कोसेट के इक्वल है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि अगर एक ग्रुप है और ये ग्रुप जो है वो मेरा अबेलियन ग्रुप है, सपोज करो ये ग्रुप मेरा किस टाइप का है, अबेलियन ग्रुप है। अगर ग्रुप मेरा अबेलियन ग्रुप है तो हमेशा लेफ्ट कोसेट जो है वो राइट कोसेट के इक्वल होगा,
और वो आपका जो सब ग्रुप है वो कैसा होगा, वो नॉर्मल सब ग्रुप बनाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज कंसेप्ट भी है और इंपॉर्टेंट बात भी ये है कि सपोज करो कि ग्रुप मेरा अबेलियन नहीं है, अबेलियन नहीं है ग्रुप मेरा, केवल सिंपल ग्रुप है, फिर भी मैं उसका एक सब ग्रुप है, उसमें भी अगर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट को इक्वल बना रहे हैं तो मेरा उस ग्रुप को मैं क्या कहूंगा, नॉर्मल सब ग्रुप। वहां पे भी नॉर्मल सब ग्रुप बन सकता है। वो जरूरी नहीं है कि वो नॉर्मल सब ग्रुप बनने के लिए अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, लेकिन अगर अबेलियन है तो वो हमेशा लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट हमेशा इक्वल वहां पे आ रहे होंगे। लेकिन अगर ग्रुप है तो फिर वहां पे मुझे चेक करना पड़ेगा कि वहां पे लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल हैं या नहीं है। अगर हैं तो फिर वो क्या बना रहा होगा, मेरा नॉर्मल सब ग्रुप को फॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली इसके अगर मैं इसकी बात करूं तो वहां से मैं ये भी चेक कर सकता हूं कि अगर ये मेरे लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट मेरे इक्वल हैं तो मैं क्या प्रूव कर सकता हूं, एच एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच। ठीक है, मैं इसको प्रूव कर सकता हूं, यह भी प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, द इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। अगर मेरे दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं और मैं इसका इंटरसेक्शन लेता हूं तो वो भी क्या फॉर्म करेंगे, मेरा एक नॉर्मल सब ग्रुप को ही फॉर्म करेंगे। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, लेट एच एंड के बी द टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एक ग्रुप जी है, ठीक है, इससे हम इस ग्रुप से मैंने दो सब ग्रुप लिए, वो कौन कौन से हैं मेरे, एक एच है और एक क्या है के। इस ग्रुप से मैंने दो सब ग्रुप बनाए हुए हैं, एक क्या है एच और एक क्या है के। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा जो सब ग्रुप है, ठीक है, इन दोनों के ऑपरेटर जो है वो कैसे होंगे, सेम होंगे। ग्रुप का ऑपरेटर और मेरे सब ग्रुप का ऑपरेटर जो है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि इफ x बिलोंग्स टू g एंड n बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन k, अगर मेरा n एलिमेंट h इंटरसेक्शन k से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि n एलिमेंट मेरा कॉमन रहा होगा, जो मेरा h में भी होगा और k में भी होगा। तभी मैं कह सकता हूं कि n बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन k। तो इसका मतलब n जो है वो मेरे h का भी एलिमेंट होगा और n जो है वो मेरे k का भी एलिमेंट होगा। तभी मैं कह सकता हूं कि n बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन k। अब यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं कि x बिलोंग्स टू g है एंड n बिलोंग्स टू h एंड h इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। अगर x मेरे g का एलिमेंट है और n मेरे सब ग्रुप का एलिमेंट है तो सब ग्रुप की जो मेरी नॉर्मल सब ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है, जो मेरे नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी है वो मेरी क्या कहती है, x एट x इनवर्स जो है वो मेरा किससे बिलोंग करेगा, सब ग्रुप से। ये मेरे नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी है कि x एंड x इनवर्स जो है वो किससे बिलोंग करेगा, h से करेगा। अब यहां पे दूसरा मैं क्या कह रहा हूं कि इफ x बिलोंग्स टू g है एंड n बिलोंग्स टू k है, ठीक है, एंड k इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। अब यहां पे मैं कह रहा हूं कि n जो है वो मेरे किसका एलिमेंट है, k का एलिमेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग जब मैं नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी को यूज करूंगा तो मैं वहां पर भी क्या कहूंगा कि x एंड x इनवर्स इज बिलोंग्स टू k। ये मेरी क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी है। अब अगर ये दोनों चीजें मेरी फुलफिल कर रही हैं तो यहां पे मैं क्या कह सकता हूं कि x एंड x इनवर्स बिलोंग्स टू h, जो मेरी ये कंडीशन है, और x एंड x इनवर्स बिलोंग्स टू k, जो मेरी ये कंडीशन है। तो x जो एलिमेंट है मेरा, x एंड x इनवर्स जो है वो मेरा इससे भी बिलोंग कर रहा है, x एंड x इनवर्स जो है वो k से भी बिलोंग कर रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये एलिमेंट जो है वो मेरा इसमें भी है, h में भी है और k में भी है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कि x एंड x इनवर्स बिलोंग्स टू h, x एंड x इनवर्स बिलोंग्स टू k। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x एंड x इनवर्स बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन k, क्योंकि ये जो एलिमेंट है मेरा ये h में भी अवेलेबल है और k में भी अवेलेबल। जब दोनों में अवेलेबल है तो ये एलिमेंट मेरा कॉमन है। अगर ये एलिमेंट मेरा कॉमन है तो फिर मैं क्या कह सकता हूं कि x एंड x इनवर्स बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन k। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या कह सकता हूं कि
x एंड x इनवर्स बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन k है, तो यही चीज मुझे प्रूव करनी है कि अगर ये एलिमेंट एक कोई भी ये जो एलिमेंट है, अगर वो मेरा कोई एलिमेंट दो सब ग्रुप में अवेलेबल है तो उसका इंटरसेक्शन भी वो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, यही चीज मुझे प्रूव करनी है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो क्या है, क्वोशंट ग्रुप। क्वोशंट ग्रुप का जो कंसेप्ट है वो क्या है कि सब कंसेप्ट जो है वो किस तरीके से चला है कि सबसे पहले सब ग्रुप है, सब ग्रुप से बना, सबसे पहले ग्रुप बना, ग्रुप से सब ग्रुप बना, सब ग्रुप से लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बने, और राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट अगर ये दोनों मेरे इक्वल हैं तो उससे नॉर्मल सब ग्रुप बन गया। और अगर ये चीजें दोनों मेरी इक्वल हो जाती हैं तो अगर लेफ्ट कोसेट का मैं पूरे की बात करूं, पूरा लेफ्ट कोसेट का, जब लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट मेरे इक्वल हैं तो पूरा अगर लेफ्ट कोसेट का जो सेट है या पूरा राइट कोसेट का जो सेट है उसको हम क्या कहते हैं, क्वोशंट ग्रुप। यहां पे जो मेरी प्रॉपर्टी क्वोशंट ग्रुप के साथ एक और फुलफिल जो करती है, उसका जो कंसेप्ट है वो क्या है कि अगर मैं दो एलिमेंट ले रहा हूं, लेफ्ट कोसेट के दो एलिमेंट लिए मैंने और उन दोनों का मैंने मल्टीप्लिकेटिव फाइंड आउट किया, तो वो भी जो मेरा आएगा वो मेरा कैसा एलिमेंट होगा, वो भी मेरे लेफ्ट कोसेट का ही एलिमेंट होगा। ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर लेफ्ट कोसेट के कोई से भी दो एलिमेंट को भी अगर मैं ले रहा हूं तो उनका मल्टीप्लिकेटिव जो मैं अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो वो भी मेरा क्या आएगा, वो भी मेरे लेफ्ट कोसेट का ही एलिमेंट आएगा। ठीक है, उसी को हम यहां पे प्रूव करते हैं और इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, G बाई H। तो G जो है वो क्या है, ग्रुप है, और H जो है वो मेरा सब ग्रुप है, और G बाई H जो है वो मेरा क्या है, लेफ्ट कोसेट का ग्रुप है या राइट कोसेट का ग्रुप है। तो यहां पे वही चीज मैंने लिखी हुई है कि HA। ठीक है, दैट मीन्स G बाई H इज इक्वल टू HA। यहां मैं क्या लिखूं कि ये जो है वो क्या है, AH वेयर A बिलोंग्स टू G। यहां तो पूरे लेफ्ट कोसेट का ग्रुप है या पूरा राइट कोसेट का जो ग्रुप है उसको हम क्या कह रहे हैं, क्वोशंट ग्रुप। अब यहां पे एक थ्योरम को हम डिस्कस कर रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इन G इज ऑल्सो ए राइट कोसेट इन G। जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि अगर मैं दो राइट कोसेट के एलिमेंट्स ले रहा हूं तो उसका अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव फाइंड आउट करता हूं या प्रोडक्ट फाइंड आउट करता हूं तो वो भी मेरे किस ग्रुप का एलिमेंट आएगा, वो जिस टाइप का कोसेट है उसी टाइप का आएगा। अगर वो लेफ्ट कोसेट के एलिमेंट्स लिए हुए हैं तो जो प्रोडक्ट आएगा वो लेफ्ट कोसेट का आएगा, अगर दोनों मैंने राइट कोसेट के लिए हुए हैं तो उनका प्रोडक्ट भी कैसा आएगा, राइट कोसेट का आएगा। इसको हम प्रूव करते हैं। तो एक यहां पर लेट G इज ए ग्रुप एंड H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। एक G है, उससे मैंने नॉर्मल सब ग्रुप बनाया, उसको हम क्या कह रहे हैं, H। तो उस केस में G बाई H जो है वो मेरा क्या होगा, HA। ये मेरी डेफिनेशन कहती है कि G बाई H जो है वो क्या है, एक क्वोशंट ग्रुप है। ठीक है, अब यहां पर मैंने बताया कि लेफ्ट कोसेट के राइट कोसेट के दो एलिमेंट लिए मैंने, HA और HB। HA और HB ये मेरे किसके एलिमेंट हैं, G बाई H के। G बाई H क्या है, मेरा क्वोशंट ग्रुप है। ठीक है, इन दोनों का मुझे प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो HA और HB की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। ठीक है, इसके बाद यहां पे मैंने एसोसिएशन रूल यूज किया और एसोसिएशन रूल के अकॉर्डिंग मैंने यहां पे क्या लिखा, HAH, इसको अलग लिखा, इसको मैंने किस तरीके से लिखा, HAHB। ठीक है, अब यहां पे AH को मैंने किससे रिप्लेस किया, AH इज इक्वल टू HA, क्योंकि मुझे यह पता है कि मेरा लेफ्ट कोसेट जो है वो राइट कोसेट के इक्वल है, तो मैं AH की जगह क्या लिख सकता हूं, HA। तो यहां पे ये HA आ गया और इसके बाद मैंने फिर से एसोसिएशन रूल यूज किया, तो ये HH हो गया और ये AB हो गया, और HH की जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो मेरी क्या होगी, H। HH की वैल्यू क्या होगी, H, और AB यहां पे ये रह जाएगा। तो यहां पे ये जो वैल्यू मेरी फाइंड आउट होके आ गई वो किस तरीके से आ गई, मैंने राइट कोसेट के दो एलिमेंट लिए थे और यहां पे मेरे राइट कोसेट का ही एक एलिमेंट आ गया। ठीक है, जो मुझे ये प्रूव करना था कि अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज ऑल्सो ए राइट कोसेट, तो ये भी एक एलिमेंट किसका है, राइट कोसेट का ही एलिमेंट है। ठीक है, एक और थ्योरम देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल कोसेट नॉर्मल सब ग्रुप
इज ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू ए मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो यहां पे देखो मैंने मुझे ये चेक करना है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेरे किसकी प्रॉपर्टी को फुलफिल करेंगे, ग्रुप की प्रॉपर्टी को फुलफिल करेंगे। और ग्रुप की प्रॉपर्टी मेरी 4 प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएशन, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स। तो इन चारों प्रॉपर्टी को मैं यहां पे प्रूव करूंगा। तो यहां पे 2 एलिमेंट लिए मैंने, एच ए और एच बी, और यहां पे ये क्या हो गया, यहां पे एसोसिएशन रूल यूज किया मैंने जो जिससे पहले अभी किया था, तो वो एलिमेंट मुझे क्या मिल गया, एच ए बी। ठीक है, एच ए बी, दैट मीन्स कि मैं कह सकता हूं कि ये 2 प्रोडक्ट जो मैंने लिया हुआ था, या मैं जो क्लोजर फाइंड आउट कर रहा हूं, ये क्लोजर भी मेरे इसी ग्रुप का एलिमेंट है, इसी क्वेश्चन ग्रुप का एलिमेंट है। तो मैं क्या कह सकता हूं, G by H इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी मैंने 3 एलिमेंट्स लिए, एच ए, एच बी, एच सी। तो यहां पे इनमें मैंने एसोसिएशन रूल यूज किया। ठीक है, और एसोसिएशन रूल को यूज करते हुए मैंने क्या प्रूव किया, एच ए बी सी इज इक्वल टू एच ए बी सी, लेफ्ट एसोसिएशन इज इक्वल टू राइट एसोसिएशन। तो मेरे ये आ गया, तो दैट मीन्स एसोसिएशन की मेरी प्रॉपर्टी फुलफिल कर रही है। नेक्स्ट मैंने क्या फाइंड आउट किया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, H इज इक्वल टू एच ई, एच ई बिलोंग्स टू G बाई H। ठीक है, क्योंकि यहां पर मुझे क्या प्रूव करना है, ए ई इज इक्वल टू ए, ये इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करना है मुझे। तो यहां पे मैंने एक एलिमेंट लिया एच ई, और इसको मैंने लिया एच ए, क्योंकि ये मेरे किस टाइप के एलिमेंट हैं, कोसेट वाले एलिमेंट्स हैं, राइट कोसेट वाले एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहां पर ये राइट कोसेट के 2 एलिमेंट लिए, और इनमें मैंने एसोसिएशन रूल को जब मैंने यूज किया तो ये क्या आ गया मेरे, एच ए। और अगर मैं ये फाइंड आउट किया एच ए ई, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, दैट मीन्स कि ए ई इज इक्वल टू ए इक्वल टू ई ए। इस टाइप की ये प्रॉपर्टी मेरी फुलफिल कर रही है। तो यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एच ई मेरा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, मेरा इनवर्स। तो यहां पे अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये एच ए है और इसका इनवर्स एच ए इनवर्स है, तो मैं क्या प्रूव करूंगा कि ए इनवर्स इक्वल टू ई होगा। ठीक है, तो इस केस में एच ए है और एच ए इनवर्स है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगा, एच ई। तो यहां पर एच ए इनवर्स हो गया, एसोसिएशन रूल को यूज किया मैंने, और यहां पर मैंने ये नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी को फुलफिल किया कि ए एच इज इक्वल टू एच ए होगा, और एच एच की वैल्यू जो है वो मेरी क्या हो गई, एच आ गई, और ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो गई, ई। तो यहां पे मैंने कह दिया कि एच ए इनवर्स जो है वो मेरे जी बाई एच का या एच ए का इनवर्स होगा। यहां पर इनवर्स, दैट मीन्स कि अगर ये चारों प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहे हैं तो ये जो है वो क्या बना रहा है, एक ग्रुप बना रहा है। ठीक है, एक लास्ट प्रॉपर्टी जो है, थ्योरम जो है वो क्या है कि इफ ए एच एंड बी एच आर 2 डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट ऑफ जी, देन देयर एग्जिस्ट ए 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन ए एच एंड बी एच। तो यहां पे देखो सिंपल सा क्या है कि अगर ये एक मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है ए एच से बी एच के लिए, एक फंक्शन है, तो यहां पे मुझे पता है कि अगर मेरे 1-to-1 मैपिंग है तो fx1 इक्वल टू fx2 है, तो मेरा क्या प्रूव कर दूंगा, x1 इक्वल टू x2। तो यहां पे देखो क्या हो गया, f ऑफ a1 इक्वल टू f ऑफ ah2 ये हो गया, और इसकी वैल्यू क्या है, f ऑफ ah1 की वैल्यू मेरी क्या है, वो इस फंक्शन से क्या आएगी, bh1, और ये वैल्यू क्या आएगी, bh2। यहां से b जो है वो मेरा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से कट जाएगा, और h1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, h2। तो मैं कह सकता हूं कि इनके बीच में कौन सी मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है, 1-to-1 मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है। तो ये जो है हमारा पूरा कंसेप्ट था नॉर्मल सब ग्रुप का और उससे रिलेटेड थ्योरम्स का, जिसको हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप का कंसेप्ट क्या है और उससे रिलेटेड थ्योरम्स क्या है। थैंक यू।